हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी वंडर। इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो गाइज, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आरजीपीवी का सिलेबस, जो कि मिलेनियम कॉलेज से रिलेटेड है। आरजीपीवी में हमारे 6th सेमेस्टर में है एक सब्जेक्ट जिसका नाम है कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क का आज हम पहला चैप्टर का पहला टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि है कंप्यूटर नेटवर्क। तो कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है एक्चुअली में? कंप्यूटर नेटवर्क कुछ भी नहीं है, जैसे कि हम डेली यूज़ करते हैं अपने लाइफ में भी। जैसे कि हम व्हाट्सएप में कोई भी टेक्स्ट कर रहे हैं, मैसेज जा रहा, तो वो किसके थ्रू जा रहा? इंटरनेट के थ्रू। वो किसी ना किसी के थ्रू राउट होकर कहीं ना कहीं डेस्टिनेशन कुछ तो होगा, कहीं से कहीं। मीन्स आप भेज रहे हो तो आप क्या हुए? सेंडर हुए। जो कैच कर रहा है वो क्या हुआ? एक रिसीवर हुआ। तो वो जो ट्रांसमिट हो रहा है, यहाँ से सेंडर भेज रहा है कोई भी पैकेट को, जो कि जा रहा है एक रिसीवर तक। तो इस पूरे प्रोसेस को कहाँ से क्या होकर कैसे वो बिल्ड कर रहा है खुद को, और कैसे रिसीवर उसे कैच कर रहा है, इसके बीच का इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन, जितने भी मेथड्स यूज हो रहे, उसी को हम कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, आज हमारा पहला टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्क। तो कंप्यूटर नेटवर्क एक्चुअल में होता क्या, उसकी डेफिनेशन यहाँ पर लिखा हुआ है। अ कंप्यूटर नेटवर्क इज अ सेट ऑफ कंप्यूटर कनेक्टेड टुगेदर फॉर द पर्पस ऑफ शेयरिंग रिसोर्सेज। जैसा कि मैंने कहा अभी कि ये क्यों यूज होता है, तो एक नेटवर्क एक प्लेस से दूसरे डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए कोई भी पैकेट्स को हम पहुंचाते हैं, ताकि उस डेटा को दूसरे व्यक्ति द्वारा यूज किया जा सके। इसी को हम नेटवर्क कहते हैं। ठीक है, एक रिसोर्स से दूसरे रिसोर्स तक। ठीक है, इसे हम कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। और ये यूज क्या कहाँ होता है? द मोस्ट कॉमन रिसोर्स शेयर टुडे इज कनेक्शन टू द इंटरनेट। अदर शेयर्ड रिसोर्स कैन इंक्लूड अ प्रिंटर और अ फाइल सर्वर। मतलब कि आज जो भी हमारे बीच यूज हो रहा है, सबसे ज्यादा हम क्या यूज कर रहे हैं? प्रिंटर के थ्रू हम यूज करते हैं, शेयर करते हैं अपनी इंफॉर्मेशन को। और दूसरा शेयर करते हैं हम किसके थ्रू? फाइल सर्वर के थ्रू। मतलब कि आप कभी भी शेयर कर रहे हो तो वो या तो पैकेट के थ्रू जाती है, एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन, या तो पैकेट के थ्रू जाती है, या फिर प्रिंटर के थ्रू आप शेयर कर सकते हैं, या फिर शेयर करते हैं फाइल सर्वर के थ्रू। ठीक है, इसका मैंने सिंपल सा एक डायग्राम बना रखा है, जो कि ये इंटरनेट है। मान लो कि ये सर्वर है, यहाँ पर एक सर्वर है हमारे पास। ठीक है, ये हो गया सर्वर। यहाँ पे मल्टी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हैं, वो कोई भी टोपोलॉजी से गुजर सकते हैं। रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, नॉर्मल भी होता है, स्टार टोपोलॉजी, कोई भी किसी भी प्रकार से वो कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, और जो भी कनेक्ट होगा, इनकी डेटा कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा, जहां से ये फेच कर सके खुद का डेटा को। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर आप रैम में रख रहे हो या कोई भी नॉर्मल मेमोरी में रख रहे हैं डेटा को, तो वो रह जाए। कभी ना कभी उसमें क्या खतरा होता है कि लॉस हो सकता है हमारा जो भी इंफॉर्मेशन है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं सर्वर। ठीक है, और उस सर्वर से कोई भी डेटा को कैच करने में जितने भी प्रोसेस लग रहे हैं, उसे हम कहेंगे कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, अब ये हमारा पहला टॉपिक जो है, यहाँ पर देख सकते हैं कंप्यूटर नेटवर्क, ये मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब आपके आए कि इसमें डेफिनेशन मैंने कवर कर लिया है। अब आए गोल्स। गोल्स क्या है इनके? कितने टाइप्स के गोल्स होते हैं, मतलब कि हम क्या क्या कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिख रखा है। ठीक है, पॉइंट्स मैं आपको क्लियर कर दे रही हूँ क्या क्या है यहाँ पे। पहला पॉइंट है आपका, पहला पॉइंट है सेवरल मशीन कैन शेयर प्रिंटर, टेप, डिवाइसेस ईटीसी। ठीक है, यहाँ पर क्या बताया गया है? जो बहुत सारे मशीन है, वो शेयर करने के लिए, कोई भी इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए, यहाँ पर आपको दिखा दूं, एक इंफॉर्मेशन से दूसरे इंफॉर्मेशन में भेजने के लिए बहुत सारे डेटा को किसके थ्रू भेजते हैं हम? अभी मैंने जैसा कि बताया था, ऊपर में भी मैंने यहाँ पर बताया था, या तो प्रिंटर के थ्रू या फाइल सर्वर के थ्रू। यहाँ भी सिमिलर गोल्स। पहला गोल हमारा है कि प्रिंटर के थ्रू भेज सकते हैं, या फिर पहले हम चेक करते थे टेप के थ्रू भी भेज सकते थे। कुछ डिवाइसेस थे हमारे पास, उनके थ्रू भी भेज सकते थे। दूसरा इसका गोल है
कि अब ये तो हमारा इंटरनेट हो गया, ठीक है। अब इस इंटरनेट से काम करने के लिए कुछ हमें कॉस्ट भी लगता है। तो दूसरा है कि ये जैसे हमारे पहला प्रिंटर था, ठीक है, हम कुछ पहले ज़माने में जब बहुत महंगा हुआ करता था इंटरनेट, तो आजकल के ज़माने में क्या हो गया कि इसे रिजॉल्व कर दिया गया। रिजॉल्व करने के चक्कर में आज हम 4G 5G यूज़ कर रहे हैं। पहले 2G था जिसमें डेटा भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता था, जिसके कारण उसका कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा हाई होता था, उसका कॉस्ट ऑलवेज हाई रहता था। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे रजिस्टर्स यूज़ होते थे, ठीक है। आज क्या है, लेस मेमोरी यूज़ होता है। क्या होता है? लेस मेमोरी यूज़ होता है, जो कि नॉर्मली हमारे पास अवेलेबल होता है, ठीक है। इसके कारण हमारा कॉस्ट क्या हुआ, रिड्यूस हुआ। मतलब हमें कम पैसे में आज वो चीज़ें अवेलेबल है जो कि पहले नहीं थी। यहाँ पर लिखा हुआ है रिसोर्स एंड लोड शेयरिंग। कुछ रिसोर्सेज हैं जिसे लोड करते हैं, लोड शेयरिंग के थ्रू भी चेंजेस करते हैं। प्रोग्राम्स डू नॉट नीड टू रन ऑन अ सिंगल मशीन। जो हमारे प्रोग्राम है, चौथा गोल इसका क्या है कि प्रोग्राम जो हमारा होता है कभी भी एक सिंगल, डू नॉट नीड टू रन ऑन अ सिंगल मशीन, इसको कभी भी नीड नहीं होती है सिंगल मशीन के ऊपर चलने, रन कराने के लिए, ठीक है। ये मल्टीपल प्रोग्राम को भी एग्जीक्यूट करा सकता है, ठीक है। अब पांचवा इसका गोल होता है हाई रिलायबिलिटी। ओके, हाई रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी को मतलब होता है क्या कि ट्रस्टवर्दी हो, मतलब कि भरोसेमंद। पहले क्या था, 2G था, आज आप डाउनलोड पे लगा रही हो, 24 घंटा से डाउनलोड हो ही रहा। 1 GB का मान लो पहले होता था, हमारा कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, 2 GB 8 GB, तो वो क्या करता था, 24 घंटा 36 घंटा 48 घंटा वो कंटिन्यू चलता ही रहता, चलता रहता था। और उसमें भी कंफर्म नहीं हो सके, बीच में कुछ इंटरप्शन होने के कारण वो डाउनलोड, यहाँ पर हमने डाउनलोड स्टार्ट किया जब 2G था, तो ठीक है, यहाँ पर स्टार्ट किया और 2 दिन से ये कंटिन्यू डाउनलोड हो रहा। तीसरे दिन जाकर ये क्या किया, यहाँ कुछ इंटरप्शन आने के कारण रिजेक्ट हो गया, जो कि अब नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि आपको एक तो कॉस्ट लेस है आपका, ठीक है। अब जब इतना फास्ट सर्विस दे रहा 4G के स्पीड से, तो क्या करता है कि ये कुछ मिनट्स में, लाइक 5 मिनट्स में आपके 1 GB के फाइल डाउनलोड्स हो जाते हैं एक बार में ही। तो 5 मिनट में जल्दी इंटरप्शन तो आ नहीं सकता ना। बहुत सारे ऐसे फीचर्स दिए हुए, ठीक है। इफ अ मशीन गोल डाउन अनदर कैन टेक ओवर, ठीक है। इसमें क्या बताया गया है 6th नंबर पे हमारे गोल में कि अगर कोई मशीन डाउन मतलब बंद हो जाती है, ठीक है, तो उसको टेक ओवर कर लेता है अदर मशीन, ठीक है, कैन टेक ओवर। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको दिखाया था, ये क्या करता है कि एक मशीन दूसरे मशीन से, एक कंप्यूटर जो है हमारा होस्ट दूसरे होस्ट से कनेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दूसरे होस्ट से कनेक्ट है, एक दूसरे सभी कोई कनेक्ट है, ठीक है। मान लो कि आप ये वाला जो हमारा है, ठीक है, यहाँ पर ये वाला इंटरनेट जो भी कंप्यूटर होस्ट है, अगर इसका इंटरप्शन खराब हो चुका है तो, और इसे हमें क्या चाहिए, मान लो कि ये मेरा कंप्यूटर नोड 1 है, नोड 2 है, ठीक है, 1 2 3 और 4, यहाँ इन दोनों के बीच में ट्रांसमिशन का काम है। अब 1 को चाहिए चौथे नंबर का डेटा। 1 क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट इसे भेज रहा है, ठीक है, और ये बोल रहा है कि भाई जो तुम्हारे पास डेटा है वो मुझे दो, मुझे यूज करना है। तो क्या करता है, और इन दोनों का कनेक्शन कट गया है बीच में, विद कोई भी रीजन हो, लाइट चली गई है, वायर टूटी हो, या फिर कोई भी इंटरनेट कनेक्शन इशू हो, कुछ भी, अगर इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, तो क्या है कि ये तीसरे नोड से अपने, ये क्या करेगा, इन्हें रिक्वेस्ट, इनका जो रिक्वेस्ट है कंटेन किया और ये इसके थ्रू शेयर कर देगा। तो इसमें यही बताया गया है कि अगर एक मशीन डाउन भी हो जाती है तो दूसरा मशीन उसे टेक ओवर कर लेता है। ओके, तीसरा है, सातवां है इसमें मेल एंड कम्युनिकेशन। तो गाइज ये है हमारे 7 गोल्स, जो कि आप नोट डाउन कर सकते हैं। मैंने अच्छे से लिखा हुआ है, जो नहीं समझ में आता है आपको, आप कमेंट करिए, मैं आपको क्लियर कर दूंगी, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको गोल भी क्लियर कर दिया कि इसके गोल क्या क्या। अब आते हैं कंपोनेंट पे, कंप्यूटर नेटवर्क में क्या क्या कंपोनेंट्स यूज होते हैं, ठीक है।
तो मैं दिखाती हूँ आपको कि क्या क्या कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं। कंपोनेंट्स मतलब क्या होता है एक्चुअल में? कंपोनेंट्स मतलब कि हम जो कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं उसमें कितने टाइप्स को, मतलब क्या क्या रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। लाइक आप खाना बनाते हो तो आप कभी ना कभी तो देखते हो ना कि हाँ मुझे खाना बनाने में क्या चाहिए, पानी चाहिए, चावल चाहिए, और फिर गैस ऑन करना है, फिर खाना बनेगा। उसी तरह से हम जब ट्रांसमिट करते हैं किसी को, ठीक है, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में ट्रांसफर करते हैं डेटा को, तो चेक करता है कि हमारे पास प्रॉपर अवेलेबल कंपोनेंट्स हैं या नहीं है। तो इसमें टोटल हमारे पास 5 कंपोनेंट होते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर ड्राइंग भी करके समझा रखा है, और नोट डाउन भी आप कर सकते हैं इसे। यहाँ पर लिखा हुआ है इट है 5 कंपोनेंट्स। कौन कौन से कंपोनेंट है? कोई भी इंटरनेट को एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन तक पहुँचाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो देखो भाई, यहाँ पर सबसे पहले है कि आपको एक सेंडर होना चाहिए। आप भेजने वाला तो हो तभी तो कोई किसी को भेज सके। अब व्हाट्सएप आपने इंस्टॉल कर लिया है, ठीक है, व्हाट्सएप इंस्टॉल कर लिया। अब इसे कोई इंस्टॉल किया, मतलब कोई ना कोई है यहाँ। अब कोई है ही नहीं यहाँ, तो रिसीवर क्या रिसीव करेगा, क्या भेजेगा, कुछ उसे पता ही नहीं होगा। तो सबसे पहले तो हमारा सेंडर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ सेंडर है। अब सेंडर, ठीक है, सेंडर तो भेज रहा है, ठीक है, मैसेज को क्या भेजेगा? तो मैसेज ही भेजेगा, वो कोई ना कोई मैसेज ही भेजेगा। किसे भेजेगा? रिसीवर को। पहला कंपोनेंट क्या हुआ? सेंडर। दूसरा कंपोनेंट क्या हुआ? मैसेज। तीसरा क्या हुआ? हमारा रिसीवर, ठीक है। चौथा क्या हुआ कि किसके थ्रू भेज रहा है? तो वो उसे हम कहते हैं मीडियम। मीडियम मतलब होता है मध्यम, किसके माध्यम के थ्रू आप भेज रहे हैं। जैसे हम पहले हमारे जब इंटरनेट नहीं था हमारे पास, तो हम क्या करते थे कि मैसेज पोस्टमैन के थ्रू भेजते थे। तो उसी तरह इसमें क्या होता है, इसमें साफ साफ दिया गया है कि आप किसके थ्रू भेज रहे हो। तो मीडियम कि जिसके थ्रू आप भेज रहे उसे यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अब ये तो 4 कंपोनेंट हो गए। सेंडर जो भेज रहा है, ठीक है, आपके मैसेज को जो भेज रहा है, और मैसेज, ये मैसेज का मतलब ये हो गया। यहाँ पर सिर्फ मैसेज नहीं, आप इसे ये भी लिख सकते हैं इंफॉर्मेशन, ठीक है, मतलब कौन सा इंफॉर्मेशन आप भेज रहे हैं, ठीक है। ये हो गया इंफॉर्मेशन। जो भेजा जा रहा है उसे इंफॉर्मेशन कहेंगे, जो भेजने वाला हुआ वो सेंडर, जिस मीडियम से भेज रहे उसे मीडियम कहेंगे, और जो उसे लेने वाला है, कंटेन करने वाला, उसे रिसीवर कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ से तो भेज दिया। अब हम चावल बना रहे हैं, जैसे अभी आप उन लोगों को बताया गया कि चावल का मैंने एग्जांपल दिया, तो उसके कुछ रूल्स हैं कि आप जब तक बॉयल ना हो जाए पानी तब तक आप नहीं डाल सकते चावल। तो वैसे ही यहाँ भी कुछ प्रोटोकॉल्स मतलब होते हैं रूल। कुछ रूल होता है कि आप कैसे भेज सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ठीक है, जिसे हम ब्रीफ में समझेंगे आज। तो ये है मैसेज, ठीक है। मैसेज क्या होता है? मैसेज ऑल्सो कॉल्ड आर इंफॉर्मेशन। मैंने अभी बोला था आपको यहाँ पे कि इंफॉर्मेशन भी इसे कहते हैं, ठीक है। मीन्स विच इंफॉर्मेशन वांट टू शेयर एंड इन विच फॉर्म, लाइक टेक्स्ट। मतलब कि यहाँ पर कहा जा रहा है मैसेज ऑल्सो कॉल्ड आर इंफॉर्मेशन, इसे हम इंफॉर्मेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। मीन्स विच इंफॉर्मेशन वांट टू शेयर, जो इंफॉर्मेशन आप शेयर करना चाहते हैं, एंड इन विच फॉर्म, लाइक मतलब आप किस फॉर्म में भेजना चाह रहे हैं। टेक्स्ट के फॉर्म में भेजना चाह रहे हैं, नंबर के फॉर्म में भेजना चाह रहे हैं, या पिक्चर के फॉर्म में भेजना चाह रहे हैं। जैसे हम फोटोज अपने फ्रेंड्स को भेजते हैं, आज बोलते हैं हमारा मान लो फोटो अच्छा आ जाता है, तो हम अपने फ्रेंड्स को भेजते हैं कि देखो देखो मेरा फोटो अच्छा आ गया। तो ऐसा भी होता है ना। फिर ऑडियो के थ्रू भेज रहे, वीडियो के थ्रू भेज रहे, मतलब किस फॉर्म में भेज रहे उसे मैसेज कहेंगे। सेंडर, ऑब्वियस सी बात है, हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि सेंडर क्या होता है। विच डिवाइस सेंड इंफॉर्मेशन, जो डिवाइस भेजता है इंफॉर्मेशन को, ठीक है, चाहे वो पैकेट के फॉर्म में हो, कोई भी फॉर्म में हो, उसे हम सेंडर कहेंगे। जैसे कि कंप्यूटर अगर भेज रहा है, वर्क स्टेशन भेज रहा, टेलीफोन भेज रहा, कुछ भी भेज रहा, उसे हम क्या कहेंगे? सेंडर कहेंगे। रिसीवर, जो इंफॉर्मेशन को हु इज रिसीव्ड डेटा फ्रॉम सेंडर, मतलब कि जो सेंडर के बाद उस डेटा को रिसीव करने वाला है, जो डेटा को रिसीव करने वाला है उसे हम कहेंगे रिसीवर, ठीक है। अब आते हैं मीडियम पे। इट इज
अ पाथ फॉर यूजिंग टू पास मैसेज फ्रॉम वन वे टू अदर बाय यूजिंग केबल, वायर, ऑप्टिकल फाइबर एंड रेडियो। यहाँ पर साफ मैंने आपको बताया था कि हम किसके थ्रू भेज रहे हैं, ठीक है। वायरलेस भी हम भेज सकते हैं, वायर के थ्रू भी पहले के इंफॉर्मेशन कैसे जाते थे, वायर के ही थ्रू तो जाते थे, ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू जाते थे। अब प्रोटोकॉल्स क्या होता है? प्रोटोकॉल्स होता है कि आप जिस नियम का पालन करके भेज रहे इंफॉर्मेशन को, उसे प्रोटोकॉल कहते हैं। तो गाइज आज मैंने कंप्लीट किए हैं आपके कुछ टॉपिक्स, जिसमें आता है कंप्यूटर नेटवर्क, डेफिनेशन, गोल और कंपोनेंट। अब आगे की जो टॉपिक आपकी बच रही है वो मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ाऊंगी। अगर कोई भी आपको कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।